हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई ऐसा है कि जो नोटिफिकेशन जो आया है ईएमआरएस का, उसको डिटेल के अंदर देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो है ना कोर्सेज की बाहर आ जाएगी, हमारा कोर्स लो, हमारा कोर्स लो, ठीक है। हम भी बोलेंगे, सारे बोलेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ आप सब लोगों को जाननी जरूरी है, समझनी जरूरी है कि आप अंधाधुंध ऐसे ही तैयारी स्टार्ट कर दो या आप लास्ट ईयर का सिलेबस देख करके, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, टायर वन में मैथ नहीं आएगा। टायर वन के अंदर मैथमेटिक्स का कुछ भी जिक्र नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, पीजीटी मैथ की 381 पोस्टें हैं, पीजीटी मैथ की 134 पोस्टें हैं। तो मैथ कब आएगा, तो ये मैथ जो है ना कब किस में आएगा वो अभी हम सारा डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी, सीटेट चाहिए कि नहीं चाहिए, प्री मेंस, टीजीटी और पीजीटी दोनों पे जो है ना पूरा डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहना, एक भी चीज़ स्किप ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ईएमआरएस होता क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस, ठीक है। तो इसकी डिटेल थोड़ी बहुत आप पढ़ सकते हो 1997 से 98 तक, जो कि एसटी जो चिल्ड्रन है हमारे, ठीक है, जो रिमोट एरियाज के अंदर रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए थे, ठीक है। छठी से लेके 12वीं तक के ये स्कूल होते हैं। बाकी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसकी देख सकते हो कि यूनियन बजट 2023-24 में जो आया था 740, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना लिखी गई हैं, ठीक है। अभी 38,800 टीचर्स इस पे जो है ना वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ESSE 2025 का, जो कि आया है आपका 19/9/2025 को, जो कि मैंने एक शॉर्ट्स के जरिए आपको बता दिया था, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। इसकी वैसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना इसका, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये है। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी, ठीक है। बट टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है ना, ये वाला मिशन DSSB वाला ऑफिशियल, ठीक है, मिशन DSSB ऑफिशियल, यहाँ पे मैंने ये देखो पीडीएफ फाइल इसका अपलोड किया हुआ है। बट अभी हम देखेंगे, सिर्फ मेन बातों के ऊपर फोकस करेंगे कि मेन क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, इसको लेकर के। तो सिर्फ उसी पे सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब अप्लाई स्टार्ट होंगे? 23/10/2025 को, 23/10/2025 को फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, 23 अक्टूबर को। अभी इनकी वेबसाइट भी क्रैश कर रही है, वेबसाइट ओपन भी नहीं हो रही। कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है, उसके अलावा वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो SC है, ST है, कोई भी मेल है, फीमेल है, SC ST और PWD है, और या कोई फीमेल है, उनकी एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगेगी। प्रोसेसिंग फीस 500 उनकी लगेगी। अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट है इसके अलावा, तो उसकी 2000 एप्लीकेशन फीस है, 500 प्रोसेसिंग, तो 2500 रुपये, 2000 पे 1500 रुपये। अगर कोई प्रिंसिपल भी अप्लाई करना चाहता है, टीजीटी भी पीजीटी भी तीनों अप्लाई करना चाहता है, तो उसके 2500 + 2000 + 2000 लगेगा, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी 2-2000 उसका अलग अलग सेपरेट लगेगा। उसके बारे में भी आगे हम सारा डिस्कशन करेंगे। जो अभी जो मेन बात निकल करके आई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये वाला है। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन देख लो, टायर 1 टायर 2। इस बार एग्जामिनेशन 2 टाइप से होने वाला है, टायर 1 टायर 2, 2 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। टायर 1 में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा। टायर 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखना है कि मैथमेटिक्स मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो किस में आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मेन चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पे रखी हैं, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की नीड ना हो, ठीक है। कैंडिडेट ऑनलाइन जो है ना आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, ए कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मैं टीजीटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो टीजीटी में कम से कम कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी में कोई एक ही पोस्ट के लिए, कोई एक सब्जेक्ट के लिए, और प्रिंसिपल में तो है ही, प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट
of PGT against various PGT and can apply only for one post of TGT against various TGT post। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, कैंडिडेट विल हैव टू पे फीस सेपरेटली, तो फीस आपको सेपरेट पे करनी पड़ेगी, TGT की अलग, PGT की अलग और प्रिंसिपल की अलग। ठीक है, सेपरेट अलग अलग। ठीक है, और कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वन पोस्ट, एक पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर टीजीटी की बात कर रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो, एक ही आप दे सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर पेपर नहीं दे सकते, ये चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, फीस वगैरह का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि टायर 1 जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल बी ओनली इन दिल्ली। जो प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल का एग्जाम होने वाला है वो दिल्ली के अंदर होगा। बाकी कोई भी एग्जाम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सिटीज आपको एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अदर पोस्ट की बात अगर मैं करूं, द कैंडिडेट हैव नॉट बीन गिवन ऑप्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म द सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिटीज। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिटीज के लिए कोई सिलेक्शन नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी रैंडमली कहीं भी आ सकती है। प्रिंसिपल का एग्जाम दिल्ली में होगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी। एक चीज और देख लो, नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन फीस SC ST PW की नहीं है, बट उनको प्रोसेसिंग फीस जरूर देनी होगी, और वुमेन की भी नहीं है। हाउएवर प्रोसेसिंग फीस एज पर एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। प्रिंसिपल की यहाँ पे वैकेंसी 225 है, PGT की 1460 है, TGT की 3962 है। बाकी आप वैकेंसी दे सकते हो नॉन टीचिंग स्टाफ की भी। ठीक है, अब मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो अनरिजर्व्ड की 116 पोस्टें हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, आपका टाइम ना गवाते हुए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप मैथमेटिक्स देख सकते हो, मैथ। ठीक है, मैथ की 134 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड की 55 है, EWS की 13 है, OBC की NCL नॉन क्रीमी लेयर होता है, ठीक है, 36 है, SC की 20 है, ST की 10 है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं TGT की, तो यहाँ पे मैथ की अगर मैं बात करूं 381 पोस्टें, 156 पोस्टें अनरिजर्व्ड की, EWS की 38 है, OBC की 102 है, SC की 57 है और ST की 28 है। बाकी कैटेगरी भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये अपने पास 134 प्लस में 381, लगभग 500 प्लस पोस्टें हैं। ठीक है, 500 प्लस पोस्टें हैं। अब कितने कैंडिडेट को टायर 1 देने के बाद टायर 2 के अंदर बुलाया जाएगा? 110 को। 110 का कहने का मतलब 10 गुना लोगों को, 1:10 को, एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगी, 500 पोस्टें हैं, तो 5000 लोग ही ऊपर के सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम कितने चाहिए, उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, बट ऊपर के भी 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे एवरी कैंडिडेट्स हैज टू स्कोर ए मिनिमम 30%। किसको? जनरल कैटेगरी, OBC और EWS को 30%। 25% किसको? SC ST एंड PWD कैंडिडेट। ठीक है, इनको 25% और 30% OBC जनरल और EWS कैंडिडेट को। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। बट अगर मैं बात करूं, ये टायर 1 की बात है। ठीक है, और टायर 2 की बात है शायद। ठीक है, इन टायर 2 एग्जामिनेशन की है, सॉरी, ये टायर 2 एग्जामिनेशन की। टायर 1 में मैंने आपको बता दिया, टायर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1:10 है। 1:10 मतलब 10 गुना कैंडिडेट, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ठीक है, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, इनटू में 10। ठीक है, टायर 1 में ये बुलाया जाएगा। टायर 2 में जो है आपका क्या होगा, यहां पे इतने तो मिनिमम लेने ही है, 30% जनरल को, OBC को और EWS को, 25% SC ST और PW को। ठीक है, टायर 2 एग्जामिनेशन में। अब यहां पे भी रेशो है। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड कीपिंग इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जितने भी होंगे 1:3 के आएंगे। मतलब टायर 2 की अगर मैं बात करूं, ये टायर 1 का था। ठीक है, टायर 1 का, और टायर 2 की अगर मैं बात करूं 1:3 की है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट गुना में 3, 500 पोस्ट हैं तो 1500 लोगों को ही वहां पे बुलाया जाएगा। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इतनी अच्छे से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी कुछ भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहां पे क्या दिया गया,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी या टीजीटी की पे स्केल वगैरह दिया गया। प्रिंसिपल का पे स्केल लेवल 12 लगेगा, 78,000 से 2 लाख तक पे स्केल जाएगा। इसमें 47,000 से 1,51,000 तक, इसमें 44,000 से 1,42,000 तक, बाकी अलग अलग आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमारे पास वो क्या है, वही जो अभी मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। ओएमआर बेस्ड आपका एमसीक्यूज एग्जाम होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। एग्जाम आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, मतलब कि ऑफलाइन। क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओके रिपोर्ट, ठीक है। मोड, while tier 2 will be combination of descriptive question and MCQs OMR based pen paper mode। तो टायर 2, टायर 1 तो मैंने आपको बताया, अभी पीछे दिखाया। टायर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, टायर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, OMR बेस्ड प्लस सब्जेक्टिव लिखने वाला होगा। ठीक है, बाकी तो JSA की बताया हुआ, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का बताया हुआ। ठीक है, चूज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स, इसमें बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर किसी की रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज भी वो चूज कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रीजनल लैंग्वेज की। ओके हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पीजीटी की, टायर 1 की। ऐसे हम टीजीटी की बात करेंगे। प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन जो है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, 100 मार्क्स के। ठीक है, यहां पे आपका टाइम अगर मैं बात करूं तो 2.5 घंटे का होगा, 2 hours 30 मिनट। ठीक है, और यहां पे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की 10 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी 15 की, नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 30 का, डोमेन नॉलेज यहां पे आएगी 30 की। बट यहां पे लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं ये हमारी इसकी, तो डोमेन नॉलेज 80 मार्क्स की वहां पे बोली हुई थी। टीजीटी की शायद 100 मार्क्स की थी, या शायद 80 मार्क्स की थी, मुझे ध्यान नहीं, 100 या 80 में से कुछ था। ठीक है, बट यहां पे क्या किया गया, सिर्फ 30 की, और 30 में भी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं बोला गया। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स की पेडागोजी आपकी 20 की आएगी, और 10 मार्क्स की आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हो जाता है 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 20 क्वेश्चन एक और आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, हिंदी के 10, और यहां पे हिंदी और इंग्लिश यहां पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, चलो कोई बात नहीं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, अलग अलग इसमें लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि हिंदी के 10 आएंगे और इंग्लिश के 10 आएंगे। ठीक है, और इसमें से लेने कितने होंगे कि सबसे पहले आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश का ही चेक होगा, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने होंगे। ठीक है, मार्क्स टुगेदर, दोनों में से दोनों को मिलाकर के मतलब टोटल हो जाते हैं आपके 20 नंबर, और यहां पे इसका कर दो 40%। ठीक है, तो यहां पे 8 मार्क्स आ गए। 8 मार्क्स आपके अगर आप लेते हो 8 या 8 से ऊपर, तभी आपको बाकी भी आपके जो है ना ये वाले सारे टॉपिक चेक होंगे और पूरा पेपर चेक होकर आपके मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, लिखा हुआ है साफ साफ आपका। ठीक है, तो कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, अगर ये नहीं हो पाया तो इवेल्युएट नहीं कहते, उसको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं आया है, तो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो यूट्यूब या किसी भी एप्लीकेशन के चक्कर में पढ़ के कोर्स परचेज कर लेना, मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाना। ठीक है, तो प्लीज इसको जरूर देखना कि यहां पे मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं है, मैथमेटिक्स की जिक्र ही नहीं है। ठीक है, एक चीज। सेकंड जो है हमारे पास टायर 2 ओनली कैंडिडेट हुआ है, यहां पे लिखा हुआ सारा 110, यहां पे मैंने आपको बताया था 1:10 का। तो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसका अगर मैं 10 गुना कर दूं तो इतने कैंडिडेट को टायर 2 देने दिया जाएगा। टायर 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्टिव में 40 एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यहां पे 15, यहां पे 60 का होगा, मतलब 4 से गुना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 नंबर के 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, या कैसे भी वो करके डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही करेगा वैसे तो 40, तो यहां पे टोटल हो जाते हैं हमारे 100 मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन। जो मेरिट बनने वाली है ना वो
टायर 2 एग्जामिनेशन को ही देख करके बनने वाली है, टायर 1 का कोई मतलब नहीं है। टायर 1 का सिर्फ इतना ही मतलब है, आपको क्वालिफाई करना है, 10 गुना नंबर ऑफ पोस्ट इंटू 10 के अंदर आना है। लगभग 5,000 मतलब 500 पोस्टें हैं, तो 5,000 लोगों के अंदर आना है आपको, और आपको टायर 2 देने दिया जाएगा। टायर 2 के अंदर आपको जो है ना 1/3 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जो ऊपर के 3 गुना लोग होंगे, 1500 लोग, 5,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 5,000 में से 1500 जो लोग होंगे वो आगे जाएंगे फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें फाइनली उनको 500 कैंडिडेट रखने हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो है ना इन्होंने सिस्टम तैयार किया है। अगर मैं बात करूं टीजीटी की, वही सेम चीज, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा, ठीक है। वही इसमें बस एक चीज चेंज होगी, ये 20 का है और यहां पे ये 10 की, ये 30 का हो गया अब यहां पे, ठीक है, एनईपी। और लास्ट जो है वो कितने का था, 20 और 10 30 का ही था। ये तो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। बट यहां पे बस एक चेंज आ गया 30 मार्क्स का। यहां पे एक चेंज है, यहां पे क्या चेंज है कि 10-10 का वो तो है ही, ठीक है। यहां पे अगर मैं बताऊं, इंग्लिश 10 की है, हिंदी 10 की है, और कोई भी लैंग्वेज वो 10 नंबर की है। लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर सकते हो, नीचे दिया हुआ फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट, ये सारा दिया हुआ है। नीचे असम है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, इंग्लिश है। आप इंग्लिश और हिंदी भी चूज करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अलग। तो रीजनल लैंग्वेज जो अलग अलग है, जिसको कन्नड़ आती है, जिसको उड़िया आती है, जिसको अलग अलग मराठी आती है, तो वो अपनी लैंग्वेज चूज करेगा 10 नंबर की। आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली सारी स्कीम दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वही सेम चीज 40, 15, 40 और 60 का हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 55 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, ठीक है। टोटल मार्क्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें भी वही टायर 1 एग्जामिनेशन वही चीज है कि टायर 1 इसके अंदर ये इसमें से जो पास होगा, यहाँ पे इसमें से जो पास होगा मतलब 30 गुना में 40%, ठीक है। तो 12 मार्क्स, अगर किसी के 12 मार्क्स नहीं आते हैं इन 30 में से, तो ये पूरा पेपर नहीं चेक किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम पीजीटी की, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 40 एज की बात कर लेते हैं, 40 ईयर, ठीक है। एज जो है ना वो कितनी है, 40, ठीक है, पीजीटी की। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आप खुद पढ़ सकते हो कि यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगी, मास्टर डिग्री आपकी होगी, इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो टोटल आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। एक तो होगी आपकी मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स को हम पीजी ले लेते हैं, ठीक है। एक तो आपकी पीजी डिग्री होगी पोस्ट ग्रेजुएट, प्लस में आपकी होगी बीएड, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए, और एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स जो है होने चाहिए एग्रीगेट कंसर्न सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तब आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। और बीएड के अंदर भी सेम वही 50% मार्क्स, ठीक है, होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पीजीटी लेवल पे तो बहुत ही सिंपल है। टीजीटी लेवल पे थोड़ा सा इन्होंने जो है ना बदलाव किया है, वो देखो क्या है बदलाव। तो क्या लास्ट टाइम भी यही था, 35 ईयर टीजीटी की एज जो है 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर। और एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, वो आप देख सकते हो, अप टू 55 ईएमआरएस एम्प्लॉइज के लिए या एससीएससी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें भी वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ऑल इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली भी एग्रीगेट भी दोनों ही यहाँ पे दे दिए गए। लास्ट में इंडिविजुअली नहीं था, यहाँ पे इंडिविजुअली भी आ गया। तो यहाँ पे एक तो होगी यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्लस होगी बीएड, ठीक है। और ये 3 ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसमें होना चाहिए यूजी में, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल सकती है, अगर वैसे तो जरूरत नहीं है, चलो है तो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखो ये दिखा मैथमेटिक्स जो है ना आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट। 3 ईयर, कईयों के 2 साल होते हैं, 3 ईयर ग्रेजुएशन के अंदर तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। प्लस में जो है ना आपका सीटी लेवल 2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैथ की मैं बात करूं, 3 ईयर होना चाहिए मैथ, ठीक है, मैथ। और
सेकंड पॉइंट है फिजिक्स होनी चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर है 2 सेमेस्टर, ठीक है। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आपकी होनी चाहिए 1 ईयर या 2 सेमेस्टर, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, या तो आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन है या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है, या तो केमिस्ट्री और या तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, या तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और या तो अपने पास स्टैटिक, ठीक है। 1 ईयर या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, तभी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। उसके बाद सीटेट मैंने आपको बता ही दिया, लेवल 2 का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बीएड होना चाहिए 50, ये बीएड भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला चक्कर है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलते हम आगे, थोड़ा सा आगे है मार्किंग स्कीम, ठीक है। मार्किंग स्कीम के अंदर देखो 1/3 की आपकी जो है 1/3 की डिड्यूस हो जाएंगे आपके एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव इसकी मार्किंग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो बाकी वही है, वही सारा लिखा हुआ है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग वही पूरा ब्रीफ के अंदर जाकर के लिखा हुआ है, हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एज रिलैक्सेशन की, ये आप खुद से पढ़ सकते हो कि भाई जो स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब है, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन जो है ना, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, सॉरी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ना रिलैक्सेशन जो है दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है ना मेन एक बात करता हूँ मैं, जो मेन आपको मैथमेटिक्स है ना वो कब आना है, 55 क्वेश्चन आपके आने हैं, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव, ठीक है। वो कब आने हैं, सब्जेक्टिव जब आपका टायर 2 होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव 40 के और 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ये तब की बातें हैं। तो कोर्स की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोग बोलेंगे सर कोर्स लॉन्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जो है आपके जो टीजीटी और पीजीटी वाले कोर्सेज हैं उसके अंदर ये हमारा इसका अलग से फोल्डर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अलग से किसी को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर ही जो है ना हमने टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है, कॉमन सेक्शन वाली, और भी हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। बाकी बात रही पेपर 1 की, टायर 1 की, टायर 1 में मैथमेटिक्स नहीं है तो बाकी चीज़ें हम पढ़ाते नहीं है, आपको पता है वीडियोस के फॉर्म के अंदर, तो आपको खुद से करनी पड़ेंगी या कहीं और से करनी पड़ेंगे। मैथमेटिक्स नहीं है, याद रखना, होता तो मैं सब करवाता आपको, और टायर 2 के अंदर मैथमेटिक्स है तो वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए टायर 1 की प्रिपरेशन करनी है। बाकी अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी, तो 11th 12th के लिए 2 बुक्स हैं बेस्ट, जो कि है SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की, एक यूथ कंपटीशन टाइम की। उसके अलावा MSc मास्टर डिग्री या टीजीटी यूजी या पीजी का कंटेंट के लिए ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वाला, एक तो ये बुक है बंशीधर साहू वाली, एक ये बुक है, दोनों ही बुक अच्छी हैं। ये बुक आपकी होगी यहाँ पे यूनिक पब्लिकेशन की, और ये बंशीधर साहू वाली होगी, ठीक है। 2 बुक अच्छी बुक हैं। और बाकी कोर्सेज के अंदर चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का कंबाइन कोर्सेज के अंदर हमने अलग से फोल्डर सबके बना दिए हैं, चाहे वो DSSB हो, SSC चंडीगढ़ हो, यूपी हो, HTET हो, KVS हो, NVS हो, EMRS हो, सारे आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी LT ग्रेड के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर, ठीक है। और लैपटॉप पे कैसे एप्लीकेशन चला सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको लेकर के चलता हूँ iOS, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तभी भी मिशन DSSB एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड है तभी भी मिशन DSSB एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके ऊपर जाओगे तो ये ऐसे आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी एक हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है DSSB का 999 में, कंप्लीट पूरा सिलेबस है, क्योंकि इसका आफ्टर 2 मंथ आपका इसका एग्जाम हो जाएगा नवंबर में, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी LT ग्रेड और यूपी के कोर्सेज हैं। जो कंबाइन कोर्स है उसके अंदर देखो हमने क्या किया है, एक ही कोर्स के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसमें हमने क्या किया, 2025 की जो अभी तक पिछले लास्ट 10 ईयर में जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उसकी टेस्ट सीरीज भी डाल दिया। 255 क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 127 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 85 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ये लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए। उसके अलावा DSSB का अलग से फोल्डर है, EMRS का अलग से फोल्डर है, यूपी का, चंडीगढ़ का, KVS का, यूपी का, HTET का, HSSC का, HPSC का, NVS का, सारे अलग से आपको फोल्डर मिल जाते हैं। उसके अंदर अगर आप जाओगे मान लीजिए EMRS में, तो EMRS के अंदर आपको सिलेबस पैटर्न और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे दिया गया। बट अभी के लिए बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि टायर 1 में मैथमेटिक्स नहीं आएगा,
तो उसके लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है अभी के लिए आपको सिर्फ, और जो टॉपिक है वही आपको पढ़ना है जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं डीएसएसबी की बात करूं तो यहाँ पे डीएसएसबी का तो आपको पता है बहुत बड़ा सिलेबस है। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी सारी करवा दी है। रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी हो गया, अलजेब्रा हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लाप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, रीमान इंटीग्रेशन, सीरीज ऑफ फंक्शन, कैलकुलस हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, मल्टीवेरिएट, हर एक चीज मैंने यहाँ पे चीजें आपको कवर करवाई हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और, जो हमारा डाउट ग्रुप है, ये देखो जब भी आप कोर्स परचेज करते हो तो इसमें डाउट्स आते हैं आपके, तो इसमें जो भी आपके डाउट्स आते रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइम टू टाइम सारे आपके सॉल्यूशंस करते रहते हैं डाउट्स के। जो भी आपके ये देखो डाउट्स के सॉल्यूशन हमारी तरफ से गए हुए हैं, ये देखो ये हमारी तरफ से, जैसे कि शारदा नमन शर्मा ने ये क्वेश्चन भेजा हुआ है 10वां और 11वां, उसका सोल्यूशन हमने वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ये सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल, ये बिल्कुल फ्री है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन, उसके लिए देख लो, काफी लोगों की प्रॉब्लम जो है ना ये आती है कि लैपटॉप पे कैसे एप्लीकेशन चलाएं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एंड्रॉइड और आईओएस तो आपको पता चल ही गया। लैपटॉप पे चलाने के लिए देखो web.classplusapp.com पे आपको जाना है, ORG कोड MD डालना है, उसके बाद जो है ना लैपटॉप पे चल जाएगी। ये मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। बाकी नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो। तो अभी के लिए मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि टायर 1 में मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, सभी को बता दो, टायर 1 में मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, टायर 2 में आएगा तब हम बात करेंगे। बाकी टायर 1 अभी आप एक बार क्लियर करो। टायर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या है, और इसका कॉमन सिलेबस एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।